अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बुशरास कोचिंग। मैं हूँ बुशरा एंड लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में आज हम सॉल्व करने वाले हैं द न्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 7 ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में हम आगे आ गए हैं। एक एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली, हमने देखा उस एक्सरसाइज में, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। हमने उसमें देखा कि व्हाट इज़ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, व्हाट इज़ द जो है रियल रेगुलर फंक्शन एंड व्हाट इज़ द इनवर्स फंक्शन एंड हाउ टू यूज़ द थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। नाम बहुत बड़ा है बट उसका जो है मेथड मैंने बहुत ही इजीली ब्रेक डाउन करके बताया था, तो होप कि सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, जो कंटिन्यू है, जो मेरे साथ 7 चैप्टर से जो स्टार्टिंग से हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ आ गई होंगी। जैसे हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसको वेरीफाई कैसे करते हैं, उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं एंड सो ऑन चीज़ें, डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है, ऑन डोमेन रेंज की वैल्यूज़ कैसे होती हैं, और जब रिस्ट्रिक्शन आती है तो हम क्या करते हैं, एंड जब रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो हम क्या करते हैं। सो दीज आर द ओल्ड पॉइंट्स। नाउ न्यू पॉइंट्स पे आते हैं। 7.2 विच इज़ नेचुरल लॉगरिथम। अब नेचुरल लॉगरिथम के लिए हमें कुछ जो है चीज़ें, चलिए बुक को हटाते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि हमें इंट्रोडक्शन में क्या क्या पता होना चाहिए, ताकि जो चैप्टर है, जो हम लोग चैप्टर पर सॉल्व करें एक्सरसाइज 7.2, तो हमें ये चीज़ें उनको पहले से ही पता हो। ठीक है, अब लॉगरिथमेटिक हमें पता है कि नेचुरल लॉग क्या होता है। नेचुरल लॉग हमारे पास इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है विथ सम वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम ये हो गया हमारे पास, विच इज़ द रिप्रेजेंटेड बाय आई ऑफ एन। आई एन होता है विद द वैल्यू ऑफ सम एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, हमारे पास एक तो नेचुरल लॉग होता है, इसका इनवर्स फंक्शन क्या होता है हमारे पास। लेट्स टेक द इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, अब आप बोलेंगे भाई हम इनवर्स फंक्शन की बात क्यों करें, बिकॉज हम बात कर रहे हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस की। वो होते हैं काफ़ी मुश्किल, जो है हमारे पास फंक्शंस होते हैं जो हम लोग बेसिकली बाय द सिंपल रूल सॉल्व नहीं कर सकते। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बता चुकी हूँ शुरू में क्या होता है और इसमें कौन कौन से जो है फंक्शंस आते हैं, तो नेचुरल लॉग को भी बता चुकी थी कि वो भी आता है इसमें। और नेचुरल लॉग का जो इनवर्स फंक्शन है वो क्या है, इनवर्स फंक्शन यानी दुश्मन जो नेचुरल लॉग को ख़त्म करता है। तो हमें हमेशा अपने दोस्तों और दुश्मन का पता होना चाहिए। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि नेचुरल लॉग का दुश्मन कौन है। नेचुरल लॉग का दुश्मन है एक्सपोनेंट। ठीक है, तो जब भी हमारे पास नेचुरल लॉग आता है तो हम वहाँ पर एक्सपोनेंट लगा के उसको ख़त्म कर देते हैं। हाउ, लेट्स टेक द स्मॉल एग्जाम्पल। जैसे कि हमारे पास है y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। मैं क्या करूँगी, बोथ साइड पे एक्सपोनेंट अप्लाई कर दूंगी। एक्सपोनेंट को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, सबको पता होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ई को बोथ साइड लिख लेंगे। तो ये होगा ई की पावर ऑफ वाई, ई की पावर ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, अब आप बोलेंगे ई को बेस पे क्यों यूज़ किया, ई को हम लोग बेस में यूज़ करते हैं और जो चीज़ पे अप्लाई करते हैं वो पावर में चली जाती है। ठीक है, तो जैसे मैंने इन दोनों पे यूज़ किया तो वाई पावर में चला गया, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स पावर में चला गया। अब हाउ वी विल कैंसिल, ई की पावर वाई अपनी जगह पे आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर नेचुरल लॉग नहीं है तो कैंसिलेशन भी नहीं होगी। नेचुरल लॉग और ई जो है वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज दे आर क्या, एनिमीज। और हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स। तो हमारे पास फंक्शन जो है देखिए सिंप्लीफाई हो गया बाय द नेचुरल लॉग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एंड यहाँ पर ई की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू है ई की, जो कि है हमारे पास 2.71828। तो 2.718 तक हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, बट आप सारी भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। तो ये था हमारे पास छोटा सा इंट्रो। नाउ इसके हम लोग कुछ की पॉइंट्स पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास जब चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा, क्योंकि आपने ये इंट्रोडक्शन देख लिया होगा। ठीक है, अच्छा फील होने से मुराद कि आपके ज़्यादातर कॉन्सेप्ट जो हैं वो ताज़ा हो गए होंगे। ये कॉन्सेप्ट हमें पता होते हैं, लेकिन जैसे कि हम लोग काफ़ी अर्से से जब कोई चीज़ नहीं देखते तो हम भूल जाते हैं, धुंधली पड़ जाती है वो चीज़ें। लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ कि उसमें धूल मिट्टी पड़ गई है, तो भाई धूल मिट्टी झाड़ते हैं, डस्टिंग करते हैं थोड़ी सी, एंड फिर जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए डस्टिंग करते हैं, कुछ की पॉइंट्स लेते हैं, की प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है,
तो चलिए इसके कुछ की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे, डोमेन और रेंज। हमें पता होना चाहिए कि इसका डोमेन और रेंज क्या है, ठीक है, डोमेन एंड रेंज। तो हमारे पास डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है हमारे पास नेचुरल का ऑल वैल्यू पे डिफाइंड होता है, सही है, कौन सी वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, ठीक है। तो हम लोग डोमेन कैसे बनाएंगे इसका, डोमेन नेचुरल लॉग इज x इज डिफाइंड ऑन x इज ग्रेटर देन 0 पे हमारे पास पूरा का पूरा जो है डोमेन डिफाइंड होता है नेचुरल लॉग ऑफ x का, ठीक है। नाउ रेंज की बात करते हैं। रेंज अगर हम लोग देखें तो नेचुरल लॉग ऑफ x का रेंज हमारे पास क्या होगा, इसका रेंज है हमारे पास -∞ टू इन्फिनिटी। इसका रेंज बहुत ही वास्ट है, ठीक है। डोमेन जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन रेंज जो है पूरा वास्ट है, उसमें हमारे पास नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है विद द इन्फिनिटीज। तो हमें डोमेन रेंज का इसलिए ज़्यादा पता होना चाहिए क्योंकि आगे जाके ये वाले पॉइंट्स यूज होंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास जो हो गया फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है, डोमेन एंड रेंज। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं, वो है आइडेंटिटी, ठीक है। लेट्स सी द आइडेंटिटी। ये हो गया लॉग की लॉगरिथमिक आइडेंटिटी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बताइए कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी साइड डिटेल्स वीडियो के एंड में है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिथमिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की होती है, प्लस की होती है, माइनस की होती है, डिवीजन की होती है, ठीक है, सारी की सारी होती है। तो हम लोग भी यहाँ पर जो है क्या करेंगे, सारी की सारी को डिस्कस कर लेंगे एक ही दफ़ा में, ताकि जो इंट्रोडक्शन की छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बार बार हमें जो है बताने ना पड़े। तो सबसे पहले हमारे पास जो है प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास नेचुरल लॉग, हमारे पास जो है इसमें दो जो है हमारे पास क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, जैसे कि x एंड y, ठीक है, नेचुरल लॉग x एंड y। तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज़ करेंगे एडिशन, तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन यूज़ कर लेंगे, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y, ठीक है, ये हो गया। अब इसी का इन्वर्स ले लेंगे, एडिशन के लिए यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y, नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ xy, ठीक है, हो गया हमारे पास। प्रोडक्ट रूल में हमने दोनों की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया। प्रोडक्ट रूल, ये वाला प्रोडक्ट रूल हो गया, ठीक है। एंड अगर हम लोग इसको बोलें तो ये जो है हमारे पास सम रूल हो गया, ठीक है, ये सम वाला रूल हो गया, प्रोडक्ट रूल हो गया, इसको मैं सम रूल बोल दूंगी, ठीक है। एक दो हो गए, अभी दो और रहते हैं, ठीक है। तो लेट्स टेक द थर्ड वन, जो कि हमारे पास क्या होता है, रेसिप्रोकल का रूल होता है, रेसिप्रोकल रूल हमारे पास किस तरह से होगा, जैसे कि अगर हमारे पास नेचुरल लॉग 1/x है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। जो चीज़ ऊपर से आ जाएगी तो माइनस लग जाएगा हमारे पास, उसको हम लोग माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारे पास बस सही है, इतना ही काफ़ी है। नाउ थर्ड रूल देखते हैं, पावर रूल, ठीक है। तो चलिए थर्ड रूल को भी देख लेते हैं। थर्ड रूल है हमारे पास पावर रूल, थर्ड नहीं फोर्थ, पावर रूल, ठीक है। पावर रूल हमारे पास क्या होगा, नेचुरल लॉग अगर x की कोई पावर है, जैसे कि अगर हम लोग जर्नल में लें तो r ले सकते हैं, ठीक है। तो जो पावर होगी हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पावर को बाहर लिख सकते हैं नेचुरल लॉग के, और x एज इट इज़ आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसकी कोई एग्जांपल लूँ, नेचुरल लॉग x की पावर 2 है तो मैं क्या करूँगी, 2 नेचुरल लॉग ऑफ x लिख सकती हूँ। या फिर अगर मुझे गिवन हो 2 नेचुरल लॉग ऑफ x, तो मैं इसको लिख सकती हूँ एज नेचुरल लॉग, ये जो 2 है ये x की पावर में चला जाएगा तो ये होगा 2। जैसे कि अगर मेरे पास हो 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, नेचुरल लॉग x, और ये जो 1/2 पावर है ये x की पावर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा x की पावर और माइनस x की पावर 1/2, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा x की एग्जाम्पल है, जब आगे आएगा तो हम लोग इसको और भी डिस्कस करते रहेंगे। नाउ एक और रूल है जो कि हमारे पास प्रोडक्ट रूल था, सम रूल था, सम रूल में प्लस और माइनस दोनों आएगा, तो चलिए प्लस माइनस दोनों का रूल करते हैं, ठीक है। प्लस का तो बता दिया था मैंने कि अगर हमारे पास हो फिफ्थ, जैसे कि अगर हमारे पास लॉग हो हमारे पास हो लॉग
एक्स वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं log x प्लस log y, ठीक है, ये तो हो गया। अब अगर हमारे पास ऐसा हो log x माइनस log y, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे log x, और जो माइनस में है वो डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ हमारे पास माइनस में है वो डिवीजन में चली जाएगी, यानी नेचुरल लॉग ऑफ y। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग x बाय y, ओके। अब इसका ये ऑपोजिट ले लें आप, जैसा कि अगर हम लोग लें नेचुरल लॉग x बाय y, तो जो नीचे डिवीजन में है वो माइनस में जाएगा। ध्यान रखिएगा इसका कि जो माइनस में है वो नीचे जाएगा और जो नीचे है वही माइनस में जाएगा। ऐसा ना हो कि आपने x को नीचे लिख दिया और y को ऊपर लिख दिया, दैट विल बी रॉन्ग। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y, ओके। होप कि आपके इतने पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास, ये तो की प्रॉपर्टीज़ थी, लॉगरिथमिक आइडेंटिटी 2 था हमारे पास। अब हम लोग जो है थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में ये अंदर छोटी छोटी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास डेरिवेटिव, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द एनी नेचुरल लॉग फंक्शन का, ठीक है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से निकालेंगे वो देखेंगे। जैसे कि हमें तो पता है कि डी बाई डी ऑफ अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालें तो वो क्या होगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल था। लेकिन अब है हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, तो चलिए देखते हैं इसका डेरिवेटिव कैसे होगा। लेट्स टेक डी बाई डी ऑफ एक्स विद नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। तो चलिए इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव में हमारे पास क्या होता है, नेचुरल लॉग रेसिप्रोकल में आ जाता है, यानी डिवीजन फैक्टराइजेशन की फॉर्म में आ जाएगा। किस तरह से, ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाय, ये जो फंक्शन है हम लोग ये ले लेंगे, ठीक है। फंक्शन क्या है, x है, तो 1 बाय एक्स आ जाएगा, ओके, 1 बाय एक्स, ठीक है। अब इसका एक और ले लेते हैं, जैसे हमारे पास हो नेचुरल लॉग x की पावर 2 और इसको हम लोग डेरिवेटिव इसका निकाल रहे हों, तो कैसे हो जाएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा नीचे। लेकिन डेरिवेटिव अगेन ले लेंगे हम लोग किस चीज़ का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर से लेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग एक्स का डेरिवेटिव लें तो वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 बाय एक्स और 1 क्या 1 बाय एक्स ही आएगा, तो इसीलिए वहाँ पर हमने क्या किया, इस बात को क्लेरिफाई नहीं किया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ एक्स की पावर स्क्वायर है, तो एक्स की पावर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, ये हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर, अपनी जगह पे आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, तो यहाँ पर 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और एक x कट गया, तो ये हो गया 2 बाय एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स निकालते हैं लॉग का, ठीक है। तो नेचुरल लॉग को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी के साथ हमें जो है पता चल गया कि नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो अगर हमारे पास आगे प्रॉपर्टीज़ आएंगी डेरिवेटिव्स की तो आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा, ठीक है। और इसी तरह क्यूब का भी हम सॉल्व करते हैं एंड सो ऑन, अलग अलग तरीके के फंक्शंस आते हैं। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है तो मैं सिंपल फंक्शंस का बताऊँगी, ठीक है। बाकी तो वैसे भी कसर जो है मुश्किल चीज़ों की वो तो एक्सरसाइज पूरी कर ही लेता है, हमें खुद से बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, थर्ड। अब फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, 4 है हमारे पास इंटीग्रेशन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम लोग ले लेंगे इंटीग्रल। अब इंटीग्रल देखते हैं कि नेचुरल लॉग जो है फंक्शन का हम लोग इंटीग्रल कैसे लेते हैं। लेट्स टेक, ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाय एक्स एंड डी ऑफ एक्स। समझिए मेरे पास कोई फंक्शन है जिसका मुझे इंटीग्रेशन लेना है, तो जब भी नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, ठीक है। लेट्स अगेन मैं इसको यहाँ पर बता देती हूँ, नीचे फंक्शन और ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द लॉग ऑफ द फंक्शन, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है, एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगी, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या एक्स है तो मैं एक्स यूज़ करूँगी, ठीक है। इस तरह से एक और एग्जांपल लेट्स टेक, ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गई। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास हो 2 बाय एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स इक्वल टू, नीचे फंक्शन है और 2x ऊपर लिख देती हूँ चलें ताकि थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नीचे फंक्शन है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, ठीक है। नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो मैं क्या लिखूंगी, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर
ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एंड साथ में ऑफ कोर्स एक कांस्टेंट, और इसको हम लोग जो है सिंपल नहीं लिखते, इसको हम लोग एब्सोल्यूट की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि नेचुरल लॉग है साथ में कांस्टेंट, बिकॉज इन डेरिवेटिव जो है हमारे पास लिमिट नहीं है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ हमें पता चल गया कि इंटीग्रेशन किस तरह से लेते हैं। सही है, नाउ हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हमें पता चल गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब एक और चीज़ भी मैं आपको बताने वाली हूँ, बिहेवियर, जो कि हमारे पास नेचुरल लॉ का बिहेवियर कैसा होता है जब उस पर हमारे पास लिमिट अप्लाई होती है। लेट्स टेक दैट। ठीक है, तो एक और चीज़ भी मैं जल्दी से बता देती हूँ, वाइंड अप करते हैं इसको, फिर जो है अपना इंट्रोडक्शन, जो हमारे पास थ्योरम वगैरह होंगे, रूल्स वगैरह, वो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए लास्ट है हमारे पास 5th, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एसिम्पटोट बिहेवियर देखेंगे। ठीक है, बिहेवियर देखते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास एक्स जो है अगर अप्रोच करे किस चीज़ को, ज़ीरो को अप्रोच करे, तो हमारे पास जो नेचुरल लॉग है वो क्या देगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्या देगा हमें, वो अप्रोच करेगा -इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अगर यहाँ पर इस नेचुरल लॉग पे हमें लिमिट दी गई है, लिमिट एज गोज टू 0, और हमें दिया गया हो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो ये हमें किस चीज़ को अप्रोच करता है, -इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो हमें बिहेवियर थोड़ा याद रखना चाहिए कि जब नेचुरल लॉग में एक्स 0 होता है तो क्या बिहेवियर होता है, और एक्स अगर हमारे पास इन्फिनिटी हो तो क्या होता है। तो लेट्स टेक द इन्फिनिटी वन। तो अगर एक्स हमारे पास इन्फिनिटी हो तो फिर हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्या बिहेवियर देगा, ये हमारे पास स्लोली, वेरी स्लोली ग्रो होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, वेरी स्लोली ग्रो होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वेरी स्लोली ग्रोज। ठीक है, तो ये फिर क्या होगा, वेरी स्लोली जो है आगे बढ़ता रहेगा, वो थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा पॉइंट से सकता रहेगा बेचारा। ठीक है, ऊपर ऊपर आता रहेगा। तो ये बिहेवियर था। होप कि आपको समझ आ गए होंगे कि प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द नेचुरल लॉग, एंड व्हाट इज द इंटीग्रल, व्हाट इज द डेरिवेटिव, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सम, प्रोडक्ट, रूल, वो डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, सब कुछ। ठीक है, तो ये थे हमारे सारा इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉगरिथमेटिक, नेचुरल लॉगरिथमेटिक। नाउ आगे बढ़ेंगे, देखते हैं हमारे पास बाकी चैप्टर में जो है क्या रूल है। तो चलिए इसको पार्ट 1 कर देंगे, पार्ट 2 फिर उसको कर देंगे, देखते हैं कि है क्या। अगर उसमें कुछ नहीं हुआ तो फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।